दोस्तों अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का रेनबो बुक, उसका तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ। उसका हम लोग आज 7वां पार्ट, जिसको कहेंगे अंतिम पार्ट, जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 6 पार्ट को देखा है। और मेरे जो बंधुगण हैं, जो मेरे मित्रगण हैं, जो लोग हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे जाकर के जल्द से जल्द 1 से लेकर के 6th पार्ट तक इसके बाकी कहानी को पढ़ें। और ये अंतिम कहानी का पार्ट है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, राइट। और हम चाहते हैं कि आप इस कहानी को अच्छी तरह से सुने, राइट। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो दोस्तों आज हम लोग 78 नंबर पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। सो सी, वी ड्रॉप टू द मिनिस्टर्स हाउस and the servants and the secretary forced around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor's book। अब जरा देखिए नानू काका क्या करते हैं। मिनिस्टर के घर गए, मतलब मिनिस्टर के घर कहने का मतलब हम लोग मिनिस्टर के घर गए। मनोहर मालगांवकर और नानू काका दोनों एक साथ मिलकर के, है ना, मिनिस्टर के घर गए। किसके घर? मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर के घर गए। और वहाँ जा कर के जैसे ही वहाँ जाते हैं तो वहाँ का जो सर्वेंट्स होता था, नौकर और सेक्रेटरी, वे सब लोग ना परेशान हो जाते हैं। और परेशान होकर के नानू काका के सामने चारों तरफ आ जाते हैं, मतलब इर्द गिर्द आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है क्या? तो नानू काका कुछ भी कहने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं जस्ट ऐसे ही हम आए हुए हैं, राइट। आप जरा मुझे विजिटर बुक दे दीजिए, विजिटर्स बुक। ओके, तो नानू काका ने सर्वेंट्स और सेक्रेटरी जो था उनसे बोले कि केवल आप विजिटर्स बुक मंगवा दीजिए, राइट। तो विजिटर बुक उनको दे दिया जाता है। 79 नंबर पैराग्राफ में देखिए, आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड। तभी नानू काका कहते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आया हूँ, ठीक है, एक फॉर्मल कॉल है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर। मेरा कोई ऐसा इच्छा नहीं है कि मैं मिनिस्टर साहब को डिस्टर्ब करूं। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व। बस यहाँ एक फॉर्मेलिटी है जिसको मैं पूरा करने आया हूँ। और जैसा कि ये जो पुराने जो राजशाही तरीके से हम लोग जो पुराने प्रिंस को हम लोग जो देखते हैं, राइट, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। प्रिंसली स्टेट को हम लोग देखने आए हुए हैं, राइट, और ज़्यादा कुछ नहीं है। हिज हाइनेस इज़ अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कटसीज। और उसने फिर कहा कि देखिए आप लोगों के इस शिष्टाचार के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसलिए क्योंकि देखिए मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं वो बड़े मेहनती हैं, राइट। तो जो भी प्रिंस का भी जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हम बताने आए हुए हैं, राइट। दे ब्रॉट द विजिटर बुक, राइट। और उन लोगों ने विजिटर बुक लाया। एंड आई वॉच नानू काका इन एडमिरेशन एज ही रोट हिज नेम विद फ्लोरिस एंड एडेड हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। और पता है जैसे ही विजिटर बुक आ जाता है तो नानू काका क्या करते हैं, बड़े खुश होकर के उसमें, है ना, प्रसन्नतापूर्वक वो क्या करते हैं, अपना नाम उसमें लिखते हैं। और नाम लिखते हैं और साथ साथ क्या लिखते हैं, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर। वो अपने आप को हेरिडिएटरी एस्ट्रोलॉजर वहाँ पे बताते हैं। और कहाँ का एस्ट्रोलॉजर बताते हैं? टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, मतलब महाराजा ऑफ निन्नौर के हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर के रूप में वहाँ पे आए हुए हैं। और वो अपना नाम ऐसे लिखते हैं। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस। और अंत में उन्होंने नाम लिखने के बाद अपना एड्रेस देते हैं। बट वो एड्रेस किनका होता है? माई एड्रेस। माई एड्रेस मीन्स मनोहर मालगांवकर का एड्रेस होता है, राइट। विदाउट अनदर वर्ड, एज दो ही वर इन अ टीयरिंग हरी, ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली। पता है फिर क्या होता है? वो बस अपना नाम लिखते हैं हेरिडिएटरी एस्ट्रोलॉजर के रूप में टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, और एड्रेस मनोहर मालगांवकर का दिल्ली का एड्रेस लिख देते हैं उसमें। और बिना कुछ कहे वो सीधे, बहुत जैसा मानो बहुत तेजी में हो, जल्दी से जाकर के कार में बैठ जाते हैं और जोर से कहते हैं, टेक मी टू द महाराजा सुतकताज पैलेस।
और फिर वहाँ पे जोर से कहते हैं कि मुझे अब महाराजा सुतकताज के महल ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, है ना। और वो क्या कहते हैं उस समय कि मुझे वहाँ जा कर के सारा जो हॉरोस्कोप मतलब कुंडली जो मुझे दिया गया है मैं उसे क्या करूँगा, सौंप दूंगा, ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। एज द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट आई ग्लैंस्ड बैक टूवर्ड्स एंड सॉ a huge dark khadder clad figure peering at us from an upper story window, right। अब जरा देखिए, कहानी में मजा आएगा। देखिए क्या होता है कि वो जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं और बैठ करके कहते हैं कि चलो अब सुतकताज के पैलेस पे चलते हैं, मतलब सुतकता राजा जो है उनके वहाँ पे चलते हैं और वहाँ उनको कुंडली सौंप देते हैं जो उनको दिया गया था, राइट। मतलब महाराजा ऑफ निन्नौर की तरफ से जो कुंडली है इनको देने के लिए कहा गया है। किनको देने के लिए कहा गया है? महाराजा ऑफ सुतकताज पैलेस, है ना, इनके यहाँ देने को कहा गया है। तो वही बोलते हैं जोर से। हालांकि ये सब नाटक कर रहे हैं वो, है ना, ये एक तरह का नाटक है, पूरी तरह से ये नाटकबाजी चल रही है इनकी, राइट। और ये नाटक बहुत अच्छे से ये निभा रहे हैं, राइट। वो कहते हैं कि चलो भाई मुझे अब महाराजा सुतकता के महल ले चलो, जहाँ पे उनको क्या करना है, सारे जो हॉरोस्कोप्स हैं, सारी जो कुंडली है ना, लड़का और लड़की का, है ना, मतलब लड़के का, वो अपने निन्नौर का जो राजा है उसका कुंडली जो है महाराजा सुतकताज के पैलेस में जाके देना है। मतलब महाराजा सुतकता की बेटी भी है, उनसे भी शादी का प्रस्ताव दिया गया है शायद महाराजा ऑफ निन्नौर, ठीक है। तो ये बात जो है ना वो जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं। फिर क्या होता है, एज द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट, और जैसे ही कार गेट से बाहर गया, आई ग्लैंस्ड, मैंने देखा, बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ, एंड सॉ, फिर देखा, अ ह्यूज डार्क, एक बहुत बड़ा डार्क, मतलब काली खद्दर क्लैड, मतलब काला खद्दर का पोशाक था, फिगर पियरिंग, मतलब ऊपर से, मतलब झांक रहा है, कहाँ से, एटस, हम लोगों के ऊपर, फ्रॉम, कहाँ से, एन अपर स्टोरी विंडो, मतलब ऊपर के खिड़की से हम लोगों को झांक रहा था, देख रहा था। इसका मतलब ह्यूज डार्क खद्दर, ये कौन था? ये वेलफेयर मिनिस्टर था जो ऊपर से सारा दृश्य देख रहा था, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। आप जितना जल्दी सब्सक्राइब करिएगा उतना जल्दी मैं आप लोगों के लिए, है ना, और भी बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को देता रहूँगा, राइट। ये आपके फ़ायदे के लिए है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। 82 नंबर पैराग्राफ, वी हैड जस्ट फिनिश टी। अब जो है नानू काका और ये मनोहर मालगांवकर ये अब अपने घर पे आ चुके हैं, और घर पे आकर के जैसे ही इन्होंने चाय ही ख़त्म किया था, दैट मीन्स चाय पीना समाप्त ही हुआ था, एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड अ पडल ऑन द फ्लोर व्हेन द कार विद द वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। नानू काका और मनोहर मालगांवकर जस्ट चाय पिए ही थे कि उसी समय क्या हुआ था कि उनका जो नया बिल्ली जो आया हुआ था घर में, है ना, उस बिल्लियों ने, छोटे छोटे बच्चे जो थे बिल्लियों के, उन लोगों ने क्या किया था, फ्लोर को गंदा कर दिया था, ठीक है, मतलब ख़राब कर दिया था फ्लोर को। तो उस फ्लोर को ठीक करने ही वाला था, साफ़ सफाई का काम होने वाला था कि उसी वक्त क्या होता है, वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड, मतलब एक गाड़ी जो है, ज़बरदस्त गाड़ी, सुंदर शानदार गाड़ी वहाँ पे आकर रुकती है इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। एंड नानू काका वेंट आउट विद फोल्डेड हैंड्स टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम। और नानू काका जो थे वहाँ से वो बाहर जाते हैं, हाथ को मतलब फोल्ड किए हुए, मतलब नमस्कार के पोर्शन में, मतलब पोजीशन में नमस्कार करते हुए जाते हैं और उसको रिसीव करते हैं। किनको? वेलफेयर मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। और वो वेलफेयर मिनिस्टर किन से मिलने आया हुआ था? नानू काका से मिलने आया हुआ था, राइट। ये वही वेलफेयर मिनिस्टर है जिसके घर पे जाकर के नानू काका ने केवल विजिटर्स बुक में अपना नाम और दिल्ली का एड्रेस लिख दिया था, और उसी एड्रेस को देख करके वेलफेयर मिनिस्टर अभी इनके घर आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर नानू काका को क्या समझ रहा है ना, एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा निन्नौर, ठीक है। और इसलिए आया हुआ है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो है महाराजा ऑफ निन्नौर, यहाँ पे नानू काका बने हुए थे। तो वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी जो थी, उनकी बेटी की शादी महाराजा ऑफ निन्नौर के प्रिंस से होने वाला था, ठीक है। तो उसी को हॉरोस्कोप को शेयर करना था।
मीन्स कुंडली देना था, लेकिन वहाँ तो चिल्ला के बोल के आए हैं कि भाई मुझे महाराजा सत्यकथा के पैलेस ले चलो, ठीक है, वहाँ पे जाकर के मुझे कुंडली देना है। सुना के वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल के आए हैं। तो इस बात को जानने के बाद वेलफेयर मिनिस्टर जो है तुरंत भागा भागा इनसे मिलने आया है, ठीक है। अब आगे देखिए 83 पैराग्राफ में, नानू काका लेफ्ट एस्टरडे। चलिए, नानू काका अब कल चले गए। कहाँ चले गए? अपने जहाँ से आए थे, जहाँ जिस जगह से वो आए हुए थे, है ना, वहाँ चले गए। अपने घर से आए हुए थे तो घर चले गए। हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, अब उनका काम पूरा हो चुका था। आई नेवर फाउंड आउट वट इट वॉज दैट ही वॉन्टेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट। मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि उनको ये अभी तक भी पता नहीं चल पाया है कि वो क्यों मिनिस्टर से मिलना चाहते थे और क्या काम था, मिनिस्टर से क्या काम था जिस वजह से वो आए हुए थे और उनसे मिलना चाहते थे। ये बात मनोहर मालगांवकर को पता नहीं चला। ऑल्सो आई वॉन्डर्ड वट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर्स discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called निन्नौर। और वो ये भी कहते हैं कि उनको आश्चर्य होगा कि जब वेलफेयर मिनिस्टर को ये बात पता चलेगा कि उनके मामा जी जो हैं कोसों दूर, मतलब निन्नौर के राजा महाराजा जो हैं, निन्नौर जो है राजधानी जो भी है, निन्नौर का राजा महाराजा या ये उनसे कोसों दूर दूर तक उनका मामा का कोई संपर्क नहीं था। अगर ये बात वेलफेयर मिनिस्टर को पता चलेगा तो क्या होगा, राइट। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड, फिर भी यहाँ पे मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं। किस बात को लेकर के? कि नानू काका विल deal with this situation without allowing a single fold of his अंगोछा to fall off place। कह रहे हैं कि नानू काका जो है ना मज़ेदार ढंग से, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी परेशानी के, है ना, अपने इस सिचुएशन को टैकल कर लेंगे, ठीक है। उनको नानू काका पर, मतलब अपने मामा नानू काका पर पूरा भरोसा है कि उनके नानू काका ऐसे स्थितियों को भी, ऐसे परिस्थितियों को भी वो आराम से टैकल कर लेंगे। बस एक चुटकी सूंघेंगे और अपने उंगलियों को अंगोछा में पोंछेंगे और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक वो बोल रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं ओनली व्हेन इट हैपन्स आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज। लेकिन मनोहर मालगांवकर एक बात और कह रहे हैं कि अगर ऐसा कभी होता है, इस तरह का घटना कभी होता है या परेशानी होती है, तो वो इच्छा जताते हैं। मनोहर मालगांवकर ये कहना चाहते हैं कि जब भी कभी ऐसा घटना घटे तो वो उस समय अपने नानू काका के संपर्क में ना रहेंगे, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं, मतलब वो अपने एरिया में नहीं रहेंगे, दूर रहेंगे। वो चाहते हैं कि ऐसा कभी भी घटना हो तो नानू काका के आसपास में भी ना रहे, क्योंकि नानू काका कभी भी कुछ भी ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे डर रहता है, रिस्क बढ़ा रहता है, राइट। लेकिन नानू काका का विट और उनके जो तरीके हैं उनसे ये पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि नानू काका आराम से संभाल लेंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि जब भी कभी ऐसा कोई घटना हो तो नानू काका से कोसों दूर रहें, मतलब ये घटना जब भी घटित हो तो उस समय वो आउट ऑफ रेंज रहे, मतलब उनके सामने ना रहे। दोस्तों, आज आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और मुझे आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को समझ चुके होंगे। तो भाई लोग फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि मेरा वीडियोस जो है, इसके बाद भी बहुत सारा चैप्टर है वो भी आप लोगों के पास पहुंचने वाला है, ताकि आप लोग बढ़िया से ये सारा जो चैप्टर्स है ना कवर कर पाऊँ। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार करता हूँ। तब तक आप ये सारे जो पार्ट वाइज, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे 7th पार्ट, ये अंतिम पार्ट था, ये पूरा पार्ट आप लोग बढ़िया से देखिए, इस कहानी को बढ़िया से समझिए, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में बढ़िया अंक ला पाओ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।